राष्ट्रीय धनगर महासभा द्वारा आगरा सदर तहसील में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। धनगर समाज अपने संवैधानिक हक की मांग निरंतर कर रहा है, लेकिन शासन के आदेश की अवहेलना प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। यह कहना है धरना प्रदर्शन में बैठे धनगर समाज के लोगों का। एसडीएम साहब की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। वो कहते हैं ये रिपोर्ट ले आओ, वो रिपोर्ट ले आओ, ये कर लो। उन्होंने कहा कि हमने अभी लेखपालों की मीटिंग ली है और उसके बाद वो मीटिंग कर रहे हैं, शाम तक बताएंगे और आप कुछ सर्टिफिकेट बनवा लो हमसे अभी। तो मैंने कहा इस तरीके से बनाना अनुचित है। जब हमारा आदेश 24 तारीख को हो चुका है और 24 फरवरी आ गई, वो भी निकल गई, उसके उपरांत भी हमारे सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये हमारा जो प्रशासन है वो अगर चाहे तो 2 घंटे में सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। दबाव में हैं तभी तो नहीं कर रहे हैं, दबाव में नहीं होते तो उनका क्या जा रहा है। हड़ताल अभी जारी रहेगी। हड़ताल इसलिए जारी रहेगी क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाएंगे तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। मुझे तो बघेल साहब ऐसा लग रहा है कि सर्टिफिकेट बनेंगे। मुझे लग रहा है कि कोई वो नहीं है। जब सर्टिफिकेट इतने दिन के रुके हैं और उन्होंने कहा भी है कि जिनके परिवारों के बन गए वो डाल दें, जिनके अच्छे पेपर्स हैं वो डाल दें। उन्होंने अच्छा कहा है। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। बहुत से लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं, मैं इस राजनीति इसमें आने नहीं दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। मैं किसी राजनीति के दलदल में नहीं फंसना चाहता। मुझे लग रहा है कि इसमें भी कुछ राजनीति हो रही है। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। एसडीएम और तहसीलदार साहब ने क्लियर कट कर दिया कि हमें दे दो, हम कल आपके सर्टिफिकेट बंटवा देंगे। इसमें क्या शंका है। आज मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। अगर वो उन्होंने कहा कि दे दो पेपर जो आपने डाल रखे, हम ऑफलाइन से आज करके कल बंटवा देंगे। और क्या कहेंगे, इनके कोई घर बनाने जाएगा ऑफलाइन में। अब हमारे बहुत से कह रहे ऑफलाइन खुद ही चिल्ला रहे हो आप लोग। इसमें अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि हमारे समाज को जो जाते हैं प्रतिनिधि वही कंफ्यूज करते हैं, अधिकारी कंफ्यूज नहीं है। समाज का प्रतिनिधिमंडल जाता है वो अधिकारियों को और कंफ्यूजन करता है। ऐसी मेरी सोच है। सर्टिफिकेट बनेंगे, अधिकारियों की दोनों की मंशा बहुत बढ़िया और अच्छी है, बनने की रहेगी। धरना जारी रहेगा जब तक हमें सर्टिफिकेट का काफी संख्या में नहीं मिल जाते। ये धरना जारी रहेगा। अगर नहीं मिला तो कल से हम कुछ और करेंगे। धन्यवाद। अभी वो सशंकित है। ऐसा लग रहा है कोई पीछे कोई न कोई दबाव इनके है, क्योंकि वो पहली बात कह रहे हैं कि लेखपाल हड़ताल कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ये क्या है, ये डर दिखाने वाली बात हो गई। हड़ताल करेंगे, सरकार देखेगी। हमारा क्या मतलब इस चीज़ से, एक बात। दूसरी बात उन्होंने की जिन लोगों के सर्टिफिकेट बन चुके हैं उनमें कोई विवाद नहीं है, उनके सर्टिफिकेट हमसे अभी ले लो, हम बना देते हैं। तो उनके तो वैसे भी बनेंगे। राजीव और राजीव वो कहते हैं निर्विवाद लोगों से जांच करने। तो निर्विवाद लोग जांच करने की कमेटी तुम बनाओगे या हमारी कमेटी बनेगी, वो लिख देगी। निर्विवाद कमेटी से अभी वो नई चीज़ पैदा करती है कि निर्विवाद लोग कौन है जिनका वो वर्जन लेंगे। अब किसे मानते हैं वो लोग, यही तो तय करेंगे। हमने तो कह दिया हम धनगर हैं, हमारी कमेटी नहीं कही धनगर हैं, और एफिडेविट की कह दी, उसमें ये भी लिख दिया आईपीएस के अंदर धारा लगाई जाए हमारे ऊपर अगर हम गलत बोलते तो सारी व्यवस्था उनको बता दी गई है। फिर भी वो कहते मैं तो एक तहसील का आदमी हूँ, मैं पहले वो बनाऊँ, प्रक्रिया चालू कर देते हैं, उसके बाद फिर आपका स्थिति इनकी बनी हुई है। कहीं ना कहीं शासन का आदेश है, शासन के हाँ क्योंकि जो भाषा जो बोल रहे हैं ना, वो डीएम का सारा जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं बनाएंगे किसी हालत में भी। अभी धरने की व्यवस्था और लंबी खिंचेगी, हो सकता है कि उग्र आंदोलन भी हो सकता है। का कोई आधार नहीं मान रहे अधिकारी। क्लैरिफिकेशन होने के बाद पहले कहा इन्होंने ये पाल धनगर अलग करा लाओ, वो हो गया। अब कह रहे हैं ये निर्विवाद लोग कौन है जिनके माध्यम से हम आपको सर्टिफिकेट दें। तो वो तो हर बार एक नई चीज़ पैदा कर रहे हैं। जब शासन ने मंशा है पूरी तरह, शासन ने लिख के दे दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद अब क्या है निर्विवाद क्या चीज़ होती है, ये गलत है। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन एसडीएम सदर ने धनगर समाज के लोगों से बात करते हुए क्रमबद्ध तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही। एसडीएम सदर ने कहा कि पहले ऑफलाइन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसके बाद विधिवत तरीके से ऑनलाइन किए जाएंगे। लेकिन मौके पर मौजूद धनगर समाज के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यनीति पर संशय जाहिर किया और धरने को जारी रखने की बात कही। देखिए, इसमें एक उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो धनगर जाति के लोग हैं उनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र
यथावश्यक जांच करने के उपरांत जो शासनादेश में लिखा हुआ है उसके उपरांत उनको जारी किए जाएं और इसमें किसी प्रकार की समस्या ना आए। इस संबंध में आज सुबह हम लोगों ने अपने जो तहसील सदर के लेखपाल हैं उनसे वार्ता की और उनको ये मैसेज दिया गया है कि वो लोग जो भी शासनादेश में शर्तें लिखी हुई हैं और निर्देश दिए गए हैं उनके क्रम में सम्यक जांच करें और जांच करने के उपरांत किसी भी व्यक्ति का जो भी पात्र है इस अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पाने का उसका प्रमाण पत्र जारी करें। इसके पश्चात मैंने अभी जो धनगर समाज के जो लोग थे उनसे भी यहाँ पे वार्ता की है और उनको भी यही समझाया है कि शासन के जो निर्देश हैं हम उनका पूरी तरह से पालन करेंगे और शासनादेश के अंतर्गत जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं और जो भी उसमें जांच के लिए लिखा गया है वो जांच कराने के उपरांत हम बिना किसी समस्या के उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे। आज दूसरे दिन धनगर समाज के सभी लोग सदर तहसील में धनगर सर्टिफिकेट के लिए धरने के रूप में बैठे हैं। आज सुबह तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि एसडीएम साहब वार्ता करना चाहते हैं सभी लोगों से, तो हमारे 5-7 साथी लोग एसडीएम और तहसीलदार साहब के पास बैठे थे, चर्चा हुई है और हमें भरोसा लग रहा है कि उनकी मंशा सर्टिफिकेट बनाने की है। उन्होंने ये कहा है कि हमने लेखपालों की सुबह बैठक की है, शाम को भी लेखपालों से वार्तालाप हो रही है। हम लेखपालों से कह रहे हैं कि धनगर का जो नया शासनादेश जारी हुआ है 24 तारीख का, उसके तहत इन लोगों के सर्टिफिकेट बनाए जाएं और उनका प्रयास है। हमें भी उम्मीद लग रही है कि हम लोगों के सर्टिफिकेट जारी होंगे। ये धरना अनिश्चितकालीन है, आज दूसरा दिन है, लेकिन प्रशासन की तरफ से थोड़ा लग रहा है कि हमारे सर्टिफिकेट जारी होंगे। अगर हम लोगों के सर्टिफिकेट जारी होंगे तभी ये धरना समाप्त होगा, अन्यथा धरना निरंतर चलता रहेगा और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम लोगों को कब तक धनगर समाज को परेशान किया जाएगा और इस परेशान की घड़ी में धनगर समाज साथ है और हम संभावना करते हैं कि हमें सर्टिफिकेट जल्दी जारी होंगे। स्थिति ये एसडीएम साहब की बातों से एसडीएम साहब ने लेखपालों को समझाया भी है, जो 24 जनवरी का जो आदेश है शासनादेश है उसके संबंध में। तो लेकिन मुझे अभी वो एसडीएम साहब ने बात समझे हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने जो कहा है ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तो हमारे ज़्यादातर लोगों के नाम से गडरिया या बघेल के नाम से सर्टिफिकेट हैं लिखे, तो उस तरीके से तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो कह रहे थे कि निर्विवादित लोगों के बयान, तो ऐसे मैं कहना चाहूँगा निर्विवादित लोग कौन है भाई? या तो ये लेखपाल लोग जाएं, मोहल्ले में जाएं, किसी पाल बघेल धनगर गडरिया जो भी लोग हैं उनसे कर लें, 4-5 लोगों के अपने सर्टिफिकेट ले लें, एफिडेविट ले लें, उसको मान लें। निर्विवाद समझ में नहीं आ रहा एसडीएम साहब की। देखो मैं उस बात पे आ रहा हूँ, मैं तो बस एक ही थोड़ा सा निवेदन ये करूँगा एसडीएम साहब से कि ऑनलाइन की बजाय मुजफ्फरनगर में एसडीएम साहब ने जो आदेश किए ऑफलाइन वो लें, और ऑफलाइन में मान लीजिए सपोज करो कि मेरा बनना है सर्टिफिकेट, तो मुझसे एक एफिडेविट ले लें, या जो भी आवेदन करता है उससे एफिडेविट लें, अन्य उसके साथ 1-2 जो कागज हैं वो ले लें, और उसके आधार पर, क्योंकि उसमें न तो कोई लेखपाल फंसेगा, न तहसीलदार फंसेगा, न कोई एसडीएम फंसेगा। अगर मैंने अपनी तथ्य छुपा के लिया है तो FIR 420 में मेरे खिलाफ होगी, तो उनको ऑफलाइन ले लें और उन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने बना भी दिया है तो जिसका बनाया एफिडेविट होगा तो फंसेगा वो, ये मेरा कहना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि धनगर समाज के लोगों को शासन के आदेश के बाद आखिर न्याय कब तक मिल पाता है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।